Hello everyone, welcome to Core Academy. This is महक पंजवानी. नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस, उसे हमने यूनिट में डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट यूनिट के लाइव क्लासेस आपने अटेंड किए हैं, उसके वीडियो लेसन्स भी अवेलेबल हैं. उसके अलावा जो प्रैक्टिस मटेरियल है, जो क्वेश्चन मटेरियल है, आपको कोर अकेडमी से आप कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा. And you can collect it, you can solve it. If you have any trouble solving it, so this is for your assistance. ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. इसमें से कौन सा डिजीज वायरस से होता है? सो टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. अगेन कॉलेरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कॉलेरी से होता है. ये डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल डिजीज है. सो द आंसर इज इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहते हैं, वायरस से होने वाली डिजीज है. जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ, जॉन्डिस में होता क्या है? येलोइंग होती है, आपको जहां तक मालूम है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं. कहाँ पर बढ़ जाते हैं? इन ब्लड. बाइल पिगमेंट्स जो है वो ब्लड में बढ़ जाते हैं, और ब्लड की मात्रा से. बाइल पिगमेंट्स क्या है? बाइल जूस के पिगमेंट्स ब्लड में बढ़ जाते हैं. ब्लड से चल के कहाँ चले जाते हैं? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं. इसीलिए येलोइंग होता है आई में, फिंगर्स में, है ना? तो येलोइंग देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से है. और गलती किसकी थी? ये लिवर की गलती थी. वाइडल टेस्ट किसके? कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. तो वाइडल टेस्ट टाइफॉइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है. ईस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल में क्या अंतर है? ईस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल में डिफरेंस होता है कि ईस्ट सेल यूकैरियोटिक सेल होता है. सो इट इज यूकैरियोटिक. द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट. प्राइमरी होस्ट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि मलेरियल पैरासाइट के दो होस्ट होते हैं. मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो नहीं होता है पैरासाइट. प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है. प्लाज्मोडियम मैन में और एनोफिलीज मॉस्किटो. कौन सा एनोफिलीज मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. तो इसके ये दो होस्ट होते हैं. इसमें प्राइमरी होस्ट कौन सा है? प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज होता है. प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं और सेकेंडरी होस्ट कहते हैं? देखो मैन जो है वो सेकेंडरी होस्ट होता है. क्यों सेकेंडरी होस्ट? और मेन होस्ट होता है फीमेल एनोफिलीज, जिसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर होगा, जहां पर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं. वो उसका मेन होस्ट होता है. So primary host because sexual reproduction of plasmodium takes place यहीं पर. Who discovered the smallpox vaccine? Smallpox का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? So it was discovered by Edward Jenner. कैसे डिस्कवर किया था? आपने सुना होगा ये स्टोरी, नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि वहां पर जो फार्मर्स रहते थे, उन फार्मर्स को स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, क्योंकि उनकी जो कैटल थी वो काउपॉक्स से अफेक्टेड थी, और वो लोग उसके संपर्क में रहते थे, है ना? तो मतलब कि वो लोग काउपॉक्स से एक्सपोज्ड थे, इसलिए उन लोगों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती थी. पर बाकी पॉपुलेशन को स्मॉल पॉक्स हो जाता था बड़ी जल्दी जल्दी. कम्युनिकेबल डिजीज थे. तो उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स से काउपॉक्स से इन्फेक्टेड किसी किसी पर्सन को अगर स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, उससे उन्होंने दिमाग लगाया. उन्होंने क्या किया, प्रीवियसली उन्होंने टेस्ट के तौर पे ये चीजें की कि उन्होंने छोटी सी मात्रा में एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स जो है वो दे दिया, है ना? स्मॉल पॉक्स वायरस. कैसे? उन्होंने जो अफेक्टेड पर्सन था उसके स्किन से जो फोड़े रह जाते हैं, उसके स्किन से थोड़ा सा मात्रा में फ्लूइड कलेक्ट किया, एंड उसके बाद उस बच्चे में इंजेक्ट कर दिया. दैट किड वॉज नॉट अफेक्टेड बिकॉज वहां पर क्या हुआ था, आपने बहुत थोड़ी सी मात्रा में दिया था और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट. तो कुछ इस तरीके से डिस्कवरी हुआ था. क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है हम अपने इम्यून सिस्टम को फूल करते हैं, ये बता के, या फिर कोई एंटीजन होगा या कोई पैथोजन होगा, उसका हम नकली स्वरूप या वीकेंड स्वरूप डाल देते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले. साल्क वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? पोलियो के लिए वैक्सीनेशन है साल्क वैक्सीन. बार्क ऑफ विच प्लांट ईल्स फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया? कौन से प्लांट के बार्क
से मलेरिया का ड्रग जो है वो मिलता है, तो दैट इज चिंचोना प्लांट, और ड्रग का नाम है क्विनीन। About 70% of our energy requirements should be met by 70% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कैसे फुलफिल होती हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही फुलफिल होती हैं। और बाकी जो है वो उसके अलावा न्यूट्रिशन देने का काम जरूर करते हैं, लेकिन मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय कार्बोहाइड्रेट्स। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अबाउट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और एक फैक्ट की बात मैं आपको बताऊं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और 1 ग्राम फैट वही उस जगह पर 1 ग्राम फैट आपको करीब उससे डबल 9 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू, कोलेस्ट्रॉल किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू फैट, कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू फैट। एनीमिया क्या है, एनीमिया इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। एनीमिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर कहीं एनीमिया लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास जो आरबीसी हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आई है, तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को एनीमिया है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास आरबीसी का काउंट कम है तो भी हीमोग्लोबिन कम ही माना जाएगा। तो क्यों था हीमोग्लोबिन कम, क्योंकि आपके पास आयरन नहीं था, तो आयरन नहीं था इसलिए हीमोग्लोबिन नहीं था, इसलिए एनीमिया कहलाएगा। क्वाशियोर्कर इज लाइकली इन चिल्ड्रन हु गेट, क्वाशियोर्कर क्या है, ये माल न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर है, माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस, मेरास्मस एंड क्वाशियोर्कर। जिस बच्चे को प्रोटीन नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर्कर। और मेरास्मस होता है प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है और कैलोरी भी नहीं मिल रहा है। मेरास्मस मात्र 1 साल के बच्चे को हो सकता है, 1 साल से कम के बच्चे को हो सकता है। क्वाशियोर्कर बड़े बच्चे को भी हो सकता है, 1 to 5 ईयर ऑफ एज के चाइल्ड को हो सकता है। तो यहाँ पर क्वाशियोर्कर जनरली किन को हो सकता है, वो बच्चे जो लो प्रोटीन डाइट पर हैं या फिर मदर उनको इनफ प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के डेफिशिएंसी या कमी की वजह से होती है। अगर विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो पॉसिबली नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए किस में मिलता है, विटामिन ए मिलता है कैरेट्स में, पपाया में, जो भी ऑरेंज दिखने वाले होते हैं। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। इसको निक्टालोपिया भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, निक्टालोपिया कहा जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले नाइट ब्लाइंडनेस को। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। रोडोप्सिन क्या है, रोडोप्सिन विटामिन ए के वजह से बनने वाला, एक मिनट यहाँ पर, पिगमेंट इन रेटिना ऑफ आई। आपको चारों ऑप्शन के मतलब मालूम होने चाहिए ना, तब तो आप करेक्ट आंसर लगाओगे। सिरोसिस मतलब क्या होता है, सिरोसिस होता है अल्कोहल इंटेक की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन कॉजेस लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एंड लिवर श्रिंक होने लगता है। ओके, पेलाग्रा विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। तो बी के बहुत सारे विटामिन है ना, तो बेरी बेरी होता है B1 की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी से भी होता है। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि स्कर्वी हुआ है उस पर्सन को। अगर ब्लीडिंग गम्स है मतलब कि पर्सन को क्या हुआ है, स्कर्वी हुआ है, तो उसे क्या लेना चाहिए, विटामिन सी बढ़ा देना चाहिए। तो विटामिन सी कहाँ मिलता है, सिट्रस में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड के दूसरा नाम क्या है,
एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है, तो करेक्ट आंसर इज ए। 17th का ए, 18th का ए। विटामिन जो हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीट करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके पूरी गुण खत्म हो जाते हैं, वो है विटामिन सी। सैलेड में डाल के खाओ आप, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। एंटी स्कर्वी विटामिन मतलब कौन सा विटामिन लेने से स्कर्वी नहीं होगा? तो विटामिन सी। कैल्शियम डेफिशिएंसी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ कौन से विटामिन की कमी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है? डी। इन डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ब्लड डज नॉट क्लॉट, किस विटामिन की डेफिशिएंसी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा? विटामिन के। कहने का मतलब क्या है? विटामिन के क्या प्रोसेस में मदद करता है? विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जब खून बह रहा है, आपको चोट लग गई है और खून बह रहा है, बह ही जा रहा है, उसको रोकना कैसे है? तो उसको बॉडी कैसे रोक देती है? उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। विटामिन विच इज नीडेड फॉर ब्लड कोआगुलेशन इज विटामिन के। रिकेट्स एंड क्वाशियोर्कर आर डेफिशिएंसी डिजीज। रिकेट्स होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से, क्वाशियोर्कर होता है प्रोटीन की कमी से, इसलिए ये दोनों डेफिशिएंसी डिजीज बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस सर्वाइव इन, जिनकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है वो कहाँ पर सर्वाइव कर रहे होंगे? जहां पर जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस लिवर में हुआ है, ये कहाँ सर्वाइव कर रहे थे? लिवर में। पिक आउट द डिजीज व्हिच स्प्रेड्स थ्रू कट्स एंड वुंड्स, जो चोट लगने की वजह से होती है, चोट लग जाती है तो आपको तुरंत किसका इंजेक्शन लगवाने जाते हो? टेटनस का, राइट। सो टेटनस जो है वो कट एंड वुंड से स्प्रेड हो जाती है। Male mosquito does not carry malarial parasite because male mosquito malarial parasite carry नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फीमेल पैरासाइट कर कैरी करता है। ये आंसर नहीं है। देखो, फीमेल मॉस्किटो जो है वो मलेरिया पैरासाइट कैरी करता है, उसके पीछे रीजन है it is too small to bite man, it lacks the modified mouth parts, malaria parasite cannot reproduce in them, female mosquito is more deadly। ये गलत आंसर है। सी ऑप्शन जो है cannot reproduce in them भी गलत है, बिकॉज मच्छर के अंदर का एनवायरमेंट दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसके लिए इट इज लैकिंग द मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स, जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, जो पॉसिबल बनाते हैं कि वो मलेरियल पैरासाइट कैरी कर सके। Escherichia coli या E. coli in human intestine, they help to synthesize, हमारी इंटेस्टाइन में रहने वाला एक बैक्टीरिया Escherichia coli क्या बनाने में मदद करता है? तो ये विटामिन बी और विटामिन के बनाने में बहुत ही एसेंशियल है, ये दोनों का सिंथेसिस बॉडी के अंदर करवाने में मदद करता है। बैलेंस डाइट शुड हैव, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजों का कितना पोर्शन होना चाहिए? So carbohydrate should be 3 of 5 portion, one portion should be protein and 1 portion should be fat। ये आइडियल तरीका होता है। कई बार आपको ऑप्शन ऐसे भी मिलेगा, प्रोटीन इज टू फैट इज टू कार्बोहाइड्रेट, 1:1:3। Which one of the following species of honey bee is an Italian species? इसमें से कौन सा हनी बी का स्पीशीज इटालियन स्पीशीज है? दैट इज एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपियन बी भी कहते हैं। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। क्यों कैटल हस्बेंड्री की जाती है? मिल्क के लिए, एग्रीकल्चर वर्क के लिए, एग के लिए या मीट के लिए? तो कैटल से आपको एग तो मिलता नहीं है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जिसमें भी होगा वो इनकरेक्ट हो गया। अब बचा 1, 2 एंड 3 और 3 एंड 4, सॉरी मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज 1, 2 एंड 3। करेक्ट आंसर हो गया ए 32 का। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोटिक ब्रीड, यानी कि फॉरेन ब्रीड जिसे कहा जाता है? सो मुर्रा, ब्राउन स्विस, जर्सी, साहिवाल। जर्सी एक्सोटिक ब्रीड है, राइट। जर्सी एक्सोटिक ब्रीड है, तो जिसमें जर्सी नहीं है वाला ऑप्शन पहले ही हटा दो, है ना, इजी हो जाता है, एलिमिनेट करो। तो बचा बी और डी। अब साहिवाल मुझे पता है कि ये एक्सोटिक ब्रीड नहीं है, ठीक है, तो फोर्थ वाला ये गलत हो गया, मतलब करेक्ट आंसर है सेकेंड एंड थर्ड, जर्सी एंड ब्राउन स्विस। Which one of the following fishes is a surface feeder? Surface feeder मतलब पानी की ऊपर वाली सतह पर फीड करते हैं, इसमें से कौन सी फिश? इसमें से सरफेस फीडर होते हैं कॉमन कार्प और कातला, ये दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? सरफेस फीडर होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी एंड डी। एंड रोहू जो होती है वो बॉटम फीडर होती है।
अब कुछ बुक्स में दिया रहता है कि कातला जो है वो मिडिल फीडर है, हाँ कातला मिडिल लेवल पे भी फीड करता है लेकिन सरफेस फीडर भी होता है। The chances of contacting bird flu from a properly cooked chicken and egg are, अगर अच्छे से पका हुआ होगा तो very high, high, और next option है moderate और none of these, because नहीं है इससे कोई risk, इसलिए आंसर होगा D। A group of animals which are related by descent, descent मतलब कि डिसेंट मतलब उनकी जनरेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, नए ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो डिसेंट मतलब कि पेरेंटल जनरेशन से वो लोग चले आ रहे हैं और रिलेटेड हैं आपस में, एंड दे शेयर मेनी सिमिलैरिटीज, उसे कहा जाता है ये लोग एक ही ब्रीड के हैं। इन ब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, क्या होता है इन ब्रीडिंग की वजह से, इन ब्रीडिंग का मतलब समझो, इन ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स, जब रिलेटेड इंडिविजुअल्स में ब्रीडिंग होगी उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। सो इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उन ब्रीड के, वो कैरेक्टर सुपीरियर नहीं होते अब, ठीक है, क्या होने लगते हैं, सुपीरियोरिटी खत्म होने लगती है उन कैरेक्टर्स की, उसे कहते हैं अब तो होमोजाइगस होगा, एकदम आइडेंटिकल आइडेंटिकल चीजें मिल रही हैं फिर उसके बाद। इसमें से कौन सा मरीन फिश है, मरीन फिश मतलब कि समुद्री पानी में मिलने वाला, राइट, ओशन। सो ऑप्शंस है यहाँ पर रोहू, हिल्सा, कातला, कॉमन कार्प। हिल्सा इसमें से मरीन फिश है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है एपीकल्चर का जो कॉस्मेटिक्स और पॉलिश में यूज किया जाता है। सो आंसर इज वैक्स। वैक्स जो है बीज का प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस में यूज किया जाता है। Which one of the following types of cell is involved in making of the inner walls of large blood vessels? ब्लड वेसल्स के अंदर का जो लेयर होता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है स्क्वामस एपिथेलियम से, बिकॉज मैं आपको रिमाइंड करा दूं स्क्वामस एपिथेलियम सबसे थिनेस्ट एपिथेलियम है, राइट, सबसे थिनेस्ट एपिथेलियम होता है और ये डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करता है, तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में एसेंशियल है, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्वामस एपिथेलियम। Which one of the following categories does adipose tissue belong? इसमें से कौन सी कैटेगरी को adipose tissue belong करता है, तो adipose tissue एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, रिमाइंड करा दूं मैं आपको, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर और एडिपोज दो प्रकार के होते हैं, स्किन के नीचे मिलता है एरियोलर, और जब फैट स्टोर करना होगा तो मॉडिफाई होके बन जाता है एडिपोज टिश्यू। A common characteristic feature of plant sieve tubes and most of the mammalian erythrocytes are, सीव ट्यूब्स क्या है, सीव ट्यूब्स फ्लोएम के प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट है, कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, इनमें क्या कॉमन होता है, सो दे डोंट हैव न्यूक्लियस, देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, इनको आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में जमाना इनके साइज के आधार पर, तो क्या है देखिए जरा, माइकोप्लाज्मा ऑस्ट्रिच है, ह्यूमन आरबीसी बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा तो सबसे छोटा हो गया और ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा है, ये हो गया यहाँ पर मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है और सेकेंड देखो लास्ट पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद है बैक्टीरिया एंड देन ह्यूमन आरबीसी, तो करेक्ट आंसर है ए, असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। Which of the following feature is common to prokaryote and many eukaryote, इसमें ऐसी कौन सी चीज है which is common to prokaryote, जो प्रोकैरियोट में पाई जाती है और बहुत सारे यूकैरियोट में भी पाई जाती है, तो कौन सा फीचर है इसमें से, क्रोमैटिन मटेरियल, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये तो है ही नहीं प्रोकैरियोट में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है ना, प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, यूकैरियोट में सब में तो नहीं मिलता, इसलिए मैनी यूकैरियोट लिखा हुआ है, बट सारे प्रोकैरियोट में मिलता है। टोनोप्लास्ट किसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है।
इंडियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज, इसमें से कौन सी इंडियन ब्रीड है पोल्ट्री की? असील, मिनोरका, ऑपिंगटन, लेगॉन। तो असील मैं आपको बता दूं ये है इंडियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। एपीकल्चर मतलब किसका पालन होता है? एपीकल्चर मतलब हनी बी का पालन टू ऑब्टेन बीज वैक्स एंड हनी। मेन प्रोडक्ट होता है बीज वैक्स, सेकेंड प्रोडक्ट होता है हनी। टिश्यू, बोन को जोड़ने वाला, बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन सा टिश्यू होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है? तो लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है जो उनको डिवाइड करने में मदद करे, क्योंकि एनिमल सेल में जरूरी है डिवीजन करवाने के लिए। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, मतलब कि जो सेल थ्योरी के नाम पे कलंक है, क्योंकि वो सेल ही नहीं है, क्योंकि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। आंसर क्या है? वायरस। हाइब्रिड्स आर जनरली, हाइब्रिड्स जनरली कैसे होते हैं? पेरेंट से बेहतर होते हैं या पेरेंट से वीक होते हैं? सो हाइब्रिड जनरली स्ट्रांग होते हैं, बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं दोनों पेरेंट के वो आके एक्सप्रेस होते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? आजादी के बाद, जब डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, प्रोडक्शन नहीं था, तो उस समय अराउंड 1960 ग्रीन रिवॉल्यूशन अकर्ड इन इंडिया अराउंड 1960s। The young chickens that are raised specially for meat, जिन्हें सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया जाता है, उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं। सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है? अब ये सवाल है, बड़े बच्चे इसको गलत कर देते हैं। सिल्क जो है वो लार्वा बनाता है कि एडल्ट बनाता है कि कैटरपिलर बनाता है? तो कैटरपिलर ही उसके लार्वा का नाम है। तो सिल्क किससे प्रोड्यूस हो रहा है? कैटरपिलर से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब लार्वा से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो आंसर क्या है? ए। लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको ये मालूम हो कि कौन से प्लांट पे फीड करता है सिल्क वर्म? मलबरी। उसके अलावा बहुत सारे और भी वेराइटीज होती हैं जो डिफरेंट प्लांट पर फीड करती हैं। क्वीन इज स्पेसिफाइड फॉर, बी में क्वीन का काम क्या होता है? इसका एक ही काम होता है, फॉर एग लेइंग। बाकी के सारे काम कौन सी बी करती है? वर्कर बी। वर्कर बी का जिम्मेदारी होता है बाकी सारे काम करने का। इवन ये एग जब हैच होंगे तो उन बच्चों का ध्यान भी वर्कर बी रखेगी, क्वीन भी नहीं रखेगी। सिल्क इंडस्ट्री को और क्या जाता है, कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, इसमें से कौन सा हनी बी का रियल प्रोडक्ट है? बीज वैक्स हनी बी का रियल प्रोडक्ट है। उसके अलावा हनी बी है, लेकिन हनी जो है वो मॉडिफिकेशन, बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बाद ऑब्टेन होता है। हनी इज कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा हनी कलेक्ट किया जाता है? इट इज कलेक्टेड बाय हनी बी। रानी खेत डिजीज किससे कंसर्न्ड है, किससे कनेक्टेड है? सो इट इज कनेक्टेड विद पोल्ट्री। रियरिंग ऑफ बीज, बीज यानी कि हनी बी की बात की जा रही है, उनका पालन कहलाता है एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब पौधों को रखना कहलाता है एपियरी। आर्टिफिशियली जहां बीज को रखते हैं उसे कहते हैं पोल्ट्री, मतलब हेन का पालन। इनलैंड मतलब, इनलैंड फिशरीज का क्या मतलब होता है? जब आप क्लोज्ड एरिया में, ठीक है, क्लोज एरिया में, ओशन वाटर जो है वो तो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक है, लेकिन जब आप क्लोज एरिया में, फ्रेश वाटर एरिया में रेजिंग कर रहे हैं और वहां पे कैप्चर कर रहे हैं फिश, उसे इनलैंड फिशरी कहा जाता है, जहां पर आप कैप्चर या कल्चर फिशरी दोनों कर सकते हो। इसमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है? सिल्क, क्योंकि वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए 63 का आंसर क्या है? बी। फिशिकल्चर इज रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ, कौन सी चीज का रियरिंग किया जाता है? फिशेस का रियरिंग होता है। इसमें से कौन सा सेट जो है वो एनिमल्स, सॉरी, इसमें से कौन सा सेट है जो मैन के लिए बेनिफिशियल होता है? देखो, हनी बी से हमें मिलती है बहुत सारी चीजें, बीज वैक्स, हनी ऑब्टेन करते हैं, लैक इंसेक्ट से लैक मिलता है। कॉकिनियल इंसेक्ट इज हेल्पफुल टू ऑब्टेन कार्माइन, क्या मिलता है इससे? कार्माइन। कार्माइन एक डाई है जो फूड कलरिंग में, कॉस्मेटिक्स में, लिपस्टिक्स में कलर देने के लिए यूज किया जाता है। सिल्क वर्म से हमें मिलता है सिल्क, हनी बी से हनी, वॉस्प से कुछ नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ पर आंसर हो गया ए। ऐसा कौन सा सेट है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 65 के लिए ए। फिश इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय फॉरेनर्स इज, फॉरेनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फिश कौन सा है जो बाहर से आया था, जो यहाँ का नेटिव नहीं है? दैट इज पॉम्फ्रे। फिशेज दैट आर रियर इन कल्चर फिशरी, कल्चर किया जाता है जिसका, कैप्चर नहीं, कल्चर मतलब कि शुरू से लेके आखिरी तक पालन करते हैं जिसका, ठीक है, तो वो से क्या कहते हैं हम लोग? फिशेज रियर इन कल्चर फिशरी आर सालमन रोहू, सालमन कातला, होल्स्टीन फ्रीसिन, साहिवाल। तो ये आंसर यहाँ पर गलत है। एक मिनट, आई थिंक ऑप्शंस मिक्सअप हो गए हैं यहाँ, 67 के ऑप्शंस मिक्सअप हो गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं सी कातला मागुर एंड डी रोहू एंड कातला। तो ये ऑप्शंस हैं, सी और डी ऑप्शन है। आपको अपडेटेड मिल जाएगा। आई थिंक ये बाय मिस्टेक मैंने पुराना वाला विदाउट चेंजेस की शीट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। करेक्ट आंसर है यहाँ पर रोहू एंड कातला। बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ कैटल इज, 67 के करेक्शन हो गया है। आप जब शीट कलेक्ट करेंगे आपको करेक्शन के साथ मिलेगा। बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ कैटल इज, कैटल की बेस्ट मिल्क ब्रीड मतलब मिल्क ऑब्टेन किया जाता है, वो कौन सी ब्रीड है जो बेस्ट मिल्क ब्रीड है? रेड सिंधी, देओनी, होल्स्टीन फ्रिशियन और साहिवाल। मैंने आपको बताया था एग्जॉटिक ब्रीड का लैक्टेशन अच्छा होता है, इसीलिए उनका मिल्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है सी। इसमें से कौन सा एक फ्रेश वाटर फिश है? कौन सा फ्रेश वाटर फिश है जो फ्रेश वाटर में मिलता है? पॉम्फ्रे, सार्डीन, रोहू, सालमन। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे रोहू फ्रेश वाटर फिश है, बाकी के सारे मरीन फिशेस है। इसमें से कौन सा मरीन फिशेस है? मैक्रेल, पॉम्फ्रे, सार्डीन। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द प्लास्टिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन कलर का है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? कि एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होता है, करेक्ट। एनिमल सेल हैव वैक्यूल, प्लांट सेल रिजिड, गलत। प्लांट सेल हैव स्मॉल वैक्यूल। ए है करेक्ट आंसर इसका। प्लांट और एनिमल में एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल। एनिमल सेल के पास वैक्यूल है, प्लांट सेल के पास स्मॉल वैक्यूल है, ये स्टेटमेंट गलत है। एनिमल सेल के पास होता है वैक्यूल, लेकिन क्योंकि आपके पास ए ऑप्शन है यहाँ पर ना, तो वो ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है ना, तो ये मेजर डिफरेंस बन सकता है। सेल थ्योरी क्या कहता है? कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होता है प्लांट और एनिमल का, राइट। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियाई क्यों नहीं कहता है? क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं जो न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, जैसे कि मैच्योर आरबीसी। सारे सेल लिविंग है ये क्यों नहीं कहता है? 73 क्वेश्चन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। ऑल सेल्स आर लिविंग, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं आता है यहाँ पर? क्योंकि सेल का कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये पॉसिबिलिटी होना ही होना है। बहुत सारे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स दैट आर कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स किस चीज में मदद करते हैं? राइबोसोम्स का काम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेल की वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनेल जो रिस्पॉन्सिबल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिकॉल करना भी जरूरी है ना। सेल टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? इट वाज गिवन बाय श्रीडन एंड श्वान। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेल थ्योरी इसमें से कौन सी चीज पर एप्लीकेबल नहीं है? सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस। वायरस जो है वो सेल थ्योरी के नाम पर दाग है, क्योंकि ये लिविंग भी नहीं होता और नॉन लिविंग भी नहीं होता। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इन द सेल, जो अपना लाइफ सस्टेन कर सकते हैं खुद से, बस कर नहीं रहे हैं, है ना, खुद सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ का जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी है, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, पर वो ऑप्शन में नहीं है। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड, वैक्यूल के आजू बाजू की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम। ये हम लोगों ने लाइव क्लास में भी स्पेसिफिकली डिस्कस किया है।
लाइनिंग लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में क्या स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है? तो इनके पास होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या काम करता है फैलोपियन ट्यूब में? मूवमेंट ऑफ ओवम। और ब्रोंकाई में ये मूवमेंट करवाने में मदद करता है एयर का और उसके साथ पार्टिकल्स का। तो सिलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पर एसेंशियल है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है जो यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। मल्टी लेयर्ड होता है ये एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड या फिर स्ट्रैटिफाइड भी लिख सकते हो। कंपाउंड टिश्यू इज डिफाइंड एज, कंपाउंड टिश्यू किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? Different types of cells performing one function, different type of cells which are different in structure and function, similar cells at different region performing many function, नहीं ये तो गलत हो गया, similar types of cells held together by a connective tissue। तो correct answer है इसमें different type of cells that are performing one function, उसे हम कहते हैं compound tissue। नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो नॉन केराटिनाइज मतलब केराटिन प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड है। तो ये कहाँ मिलता है? मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम जिसमें केराटिन नहीं है, स्क्वामस वाले की बात हो रही है। तो स्किन में होता तो केराटिनाइज होता, बट यहाँ पर स्किन में नहीं है। कहाँ पर है ये? वेजाइना में, सर्विक्स में और बकल कैविटी में। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। काइटिन फंगल सेल वॉल में मिलता है और सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल में मिलता है। ऑर्गेनिज्म जिन्हें जोकर्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है वो है माइकोप्लाज्मा। क्यों? बिकॉज इनके पास मेम्ब्रेन जरूर होती है, बट मेम्ब्रेन किसकी होती है? लिपोप्रोटीन की होती है। तो इन लोग अपना स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं एज दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। इसमें से कौन सा डिजीज वायरल डिजीज है? जॉन्डिस लिवर की वजह से होता है और वायरल टेस्ट जो है टाइफॉइड की वजह से होता है। टाइफॉइड का टेस्ट है ना। देखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट 1 का सेकेंड एक्सरसाइज अवेलेबल है। द सेल ऑर्गेनेल जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम। इसमें से किसके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है ये चीज। ऐसे मत करना, टेस्ट में ऑप्शन नहीं लिख के आना है आपको, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट आया तो आपको मालूम होना चाहिए। डेड सेल्स ऑफ कॉर्क, सॉरी, डेड सेल्स ऑफ कॉर्क कंटेन अ सब्सटेंस जिसकी वजह से वो इम्परमिएबल हो जाते हैं। वो सब्सटेंस क्या है? सुबेरिन। इसमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर। वेरी इजी। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसमें से किसे कहते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, बोन, लिम्फ, bone cartilage, none of the above. So that is tendon and ligament. Fibrous connective tissue, फाइबर के बने हुए। इसमें से कौन सा डिजीज वायरस की वजह से नहीं होता है? तो मीजल्स, वूपिंग कफ, पोलियो, रेबीज। देखो रेबीज वायरस से होने वाला डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। मीजल्स और वूपिंग कफ की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर वूपिंग कफ जो है वो बैक्टीरिया से होता है, बाकी मीजल्स भी वायरल डिजीज है। इसमें से which is commonly known as malarial parasite is plasmodium। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज नहीं होती है? राइबोसोम तो है, बट क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम भी है। अब कुछ लोग क्रोमोसोम लगा देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान रखना। क्रोमोसोम यहाँ पर क्योंकि डीएनए तो है ना, तो उनके पास भी तो डीएनए रहता है, बट अलग स्वरूप में रहता है। इसमें से कौन सा सिंपल टिश्यू है? तो वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि वो एक ही प्रकार के सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आशु फाउंड अ प्लांट possess taproot and reticulate venation। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। डाइकॉट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं टैपरूट, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन एंड सीड में डाइकोटिलेडन यानी कि 2 कोटिलेडन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, कौन सी इसमें से वायरल डिजीज नहीं है? तो कॉलेरा, क्योंकि आपको मालूम है ये बैक्टीरियल डिजीज है। मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है? जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का ग्रुप है? बोन्स, ब्लड, मसल्स, तो ये तो वेरी इजी है, बोन्स एंड ब्लड, बोन्स ऑफ बॉडी एंड ब्लड। इफ इन स्टमक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट प्रोड्यूस, तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर निर्भर था, तो वो है पेप्सिन। द न्यूट्रिटिव एलिमेंट विच इज found in large amount in soybean and pulses is protein. रेटिकुलेट वेनेशन मोनोकॉट में नहीं मिलता है, तो इन चारों में से मोनोकॉट कौन सा है? आप लीव देख के बता सकते हो, या कॉटिलिडन देख के बता सकते हो, या एट दिस लेवल आप याद कर सकते हो। इसमें से कौन सा मेथड फर्टिलिटी मेंटेन करने में मदद नहीं करता है? सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में मदद नहीं करता। अगर आप वहां से वीड निकाल रहे हो तो ये फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं डालेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है एक बैरियर की तरह काम करना। तो बैरियर की तरह काम करने का मतलब ये चेक करते हैं कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। किचन ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। Vidal test is done for John. Which test is done for? Sorry, Vidal पढ़ दिया था मैंने ऑप्शन को। Which test is done for jaundice? इसमें से कौन सा टेस्ट है जो जॉन्डिस के लिए किया जाता है? तो बिलीरुबिन, क्योंकि ये बाइल पिगमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइल पिगमेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। बाइल पिगमेंट दो होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जिनकी वजह से येलोनेस देखने को मिलता है स्किन में, नेल्स में, आईज में। Okay, so that is all for the discussion of the NTSC practice sheet.